कि देखने में से तो लगता है कि हम लोग एक हैं, लेकिन एक नहीं है। पुरुषों को बराबर अधिकार महिलाओं को नहीं है, महिलाओं को पुरुषों को बराबर उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। ये तो पुरुष महिला ही नहीं, अब सवाल उठता है कि तृतीय लिंगी या जो ट्रांसजेंडर समूह हमारे बीच में समूह में, हम लोग आज तक उनको क्या सोचते हैं कि ये जो है सिर्फ भीख मांगने के लिए और उनका यौन शोषण होगा, बस यही चीज़ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं, उन लोग भी जीना चाहते हैं, उन लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। हम सब एक हैं, ये संदेश देने का प्रयास प्रमा फाउंडेशन और युवा रायपुर संस्था के द्वारा मिलकर किया गया है आज के कार्यक्रम में। हाँ, बेसिकली हम ज़्यादातर लोगों को हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, बिकॉज़ उनके पास ऑप्शंस नहीं है रोज़गार के, इसलिए या तो वो ट्रेनों में आपको कलेक्शन करते हुए दिखाई देंगे या फिर लोगों के घरों में बधाई करते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। राजधानी रायपुर में समत्व 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और दो संस्था के तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें थर्ड जेंडर जो हैं उनके समस्याओं के समाधान और उनके कौशल विकास की दिशा में क्या कुछ आज पहल की जा रही है, इसी को जानते हैं। सर, आप संस्था के पूरे कर्ता जी। क्या है इस बार का खास जो आप लोग अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रमा फाउंडेशन हमारी जो संस्था है, ये रायपुर के जो औद्योगिक क्षेत्र है, उरला, बीरगांव, भनपुरी, इस तरह से पिछड़े क्षेत्र में है। वहाँ पर चूँकि ज़्यादातर आपको पता होगा कि मज़दूर रहते हैं, मज़दूरों की परिवार रहती है, वहाँ पर शिक्षा का अभाव है। लोग जो वहाँ पर जो बाहर जो कंपनी में काम करते हैं, आपको मालूम है अच्छा वेतन नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर क्या है नशे की ये सब की शिकायत रहती है। तो ऐसे जगह में हमारी संस्था प्रमा फाउंडेशन ऐसे जगह में बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के वहाँ पर जो लोग हैं उन युवाओं को रक्तदान के प्रति, समाज सेवा के प्रति जागृत करने के लिए, उनको नशा से दूर करने के लिए, महिला शिक्षा को, महिला को आगे बढ़ाने का इस तरह काम करती है। आज जो 1 दिसंबर को जो हमारा कार्यक्रम है, ये समत्व 2024 के नाम से है। इसमें जो है हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम इसका नाम ही उद्देश्य ही है समत्व यानी समष्टि, सब लोग मिलजुल कर, और समाज में जो भी लोग हैं सब हमें एक समान है। आज जैसे कि हमारे गुंजन सिंह जी बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि देखने में से तो लगता है कि हम लोग एक हैं, लेकिन एक नहीं है ना। पुरुषों को बराबर अधिकार महिलाओं को नहीं है, महिलाओं को पुरुषों को बराबर उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। ये तो पुरुष महिला ही नहीं, अब सवाल उठता है कि तृतीय लिंगी या जो ट्रांसजेंडर समूह हमारे बीच में समूह में, हम लोग आज तक उनको क्या सोचते हैं कि ये जो है सिर्फ भीख मांगने के लिए ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगेंगे, नाचेंगे और उनका यौन शोषण होगा, बस यही चीज़ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ भी ऐसे भी लोग हैं, उन लोग भी जीना चाहते हैं, उन लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। तो आज हम चाह रहे हैं कि हम लोग जो ये कार्यक्रम है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज के सामने ये ट्रांसजेंडर्स को जो है हम सामने लाएं, उनकी चीज़ों को, उनकी समस्याओं को, और हम ये दिखाएं दुनिया में कि हम सब एक हैं। इसी उद्देश्य से आज समत्व की भावना का कार्यक्रम हम कर रहे हैं यहाँ गरिमागृह सरोना रायपुर में। जी। समत्व की भावना से कार्यक्रम कर रहे हैं, किन किन बिंदुओं पर इस बार चर्चा हो रही है? जो एक आम नागरिक होता है, उसको ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है, या अगर पता भी होता है तो वो एक भ्रांति के जैसा होता है। वो उसने कहीं सुना होता है, उसी को सच मान लेता है। तो एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि क्या है, हम लोग जितने आम लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो उस परिचर्चा के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को मिल सके। हमें पता रहेगा तो जो समाज में जो भ्रांतियाँ हैं वो हम भी दूर कर पाएँगे, और हमारे बहुत सारे जो अतिथि आए हैं उनको भी कुछ नई बातें जानने को मिली है। और कल्चरल एक्टिविटी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें क्या है, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। हमारी संस्था जो प्रमा फाउंडेशन है और जो हमारी मातृ संस्था युवा है, वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं। उन्होंने भी गायन का, कविता का और नृत्य की प्रस्तुति दी है। और ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके लोगों ने भी हमारे साथ गायन का और नृत्य की अभी कार्यक्रम हुए हैं, जैसा कि आपने देखा है अंदर में कार्यक्रम। तो ये जो महिला है, पुरुष है और जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, हम सब एक हैं, ये संदेश देने का प्रयास प्रमा फाउंडेशन और युवा रायपुर संस्था के द्वारा मिलकर किया गया है आज के कार्यक्रम में। मैं ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सरकार को से आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी तक क्या होता है कि जैसे अभी तक पूछा जा रहा था, सवाल पूछा जा रहा था कि हमने अक्सर जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या तृतीय लिंगी कम्युनिटी का हमने देखा है कि ट्रेनों में भीख मांगते हुए, ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगते हुए या कहीं नाचते गाते हुए।
उन लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ जो रहने वाले जो हैं, जो सदस्य हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सरकारी नौकरियों का फॉर्म है या पढ़ाई के एजुकेशन का फॉर्म है, हर जगह उसमें 2 ही कॉलम रहता है सेक्स में, जो लिंग का कम्युनिटी में, या तो पुरुष या महिला। पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने जब पुलिस आरक्षक की भर्ती हुई थी 2018 में, उसमें एक कॉलम और बढ़ाया था। तो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली जो बड़ी परीक्षाएं हैं, पीएससी जैसे परीक्षा हैं, बैंकिंग, एसएससी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, व्यापम की परीक्षा है, उसमें ये कॉलम नहीं है आज भी। तो मैं आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि अगर आपकी आवाज़ सरकार को और सरकार के जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे, अगर ये एक बदलाव कर दें, सिर्फ एक इनको एक मौका दें आगे बढ़ने के लिए, फिर देखिए ये भी कैसे आगे बढ़ेंगे और हम सबके साथ कैसे चलेंगे, नहीं हम सबके साथ ये दौड़ेंगे। थर्ड जेंडर की बात होती है तो अक्सर उनको अलग ही दृष्टि से देखा जाएगा, लेकिन अब थोड़ी सी जागरूकता, जो जन जागरूकता आ रही है। आप तो साइबर क्राइम में काम करते हो, यहाँ आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे? बेसिकली मैं मितवा संकल्प समिति के साथ 2014-15 से काम कर रही हूँ और युवा ज्वाइन किए हुए मैं युवा फर्स्ट टाइम 2018-19 में युवा मैं राजीव सर से मिली थी, तब से मैं युवा से जॉइंट हूँ और अभी मैं युवा में क्लासेस भी ले रही हूँ। और रहा बात थर्ड जेंडर और जनरल कम्युनिटी के एक मेन स्ट्रीम में आने की, तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हमको पुलिस में ऑप्शंस दिए और आज हमारी कम्युनिटी के लोग पुलिस में हैं, तो वो कम्युनिटी का मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं जुड़ना है और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारे कम्युनिटी के लिए कि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ पाए। और आज ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, चाहे वो युवा रायपुर की बात हो या प्रमा फाउंडेशन की बात हो, जो हमारी कम्युनिटी को आगे लाने के लिए हमारी मदद कर रही है। तो ये सारे फाउंडेशन जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ हमको एक बैक सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है, जो हमें अपनी फैमिली से नहीं मिल पाती, वो सारे सपोर्ट ये ऐसे फाउंडेशन हमें आके दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रही हूँ कि प्रमा और युवा के सारे जो भी उनके सदस्य है वो सभी आए हुए हैं और कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं और ये जो इवेंट हो रहा है कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये फाउंडेशंस के द्वारा, वो बहुत ही अच्छा है। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से बदलाव आएगा? ऑब्वियसली मैं एक चीज़ मानती हूँ कि अगर हमको मेन स्ट्रीम में जुड़ना है तो कहीं ना कहीं हमको जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा कम्युनिटी को लेके या ट्रांसजेंडर क्या है, एलजीबीटी क्या है, तब तक लोगों पे अवेयरनेस नहीं आएगा और अवेयरनेस आने के बाद ही लोग हम मेन स्ट्रीम को कनेक्ट कर पाएंगे। जब तक लोग हमें जानेंगे नहीं तब तक हम वो अपनाएंगे कैसे? तो मुझे लगता है कि जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए और हमारी कम्युनिटी के बारे में लोग जब जान जाएंगे तो वो खुद ब खुद हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। अभी किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि अभी मुख्य धारा से जुड़ना अभी बाकी है आप लोगों का? ओके, देखिए जैसे कि मैंने अभी बात की इनिशिएटिव की, तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया ही है और मैं अपने आप को ही, अगर मैं अपने से रिलेटेड बात करूँ, तो कहीं ना कहीं पहले मैं मेन स्ट्रीम से बहुत अलग रहती थी और आज जॉब में आने के बाद लोग हमको देखते हैं तो वो खुद ब खुद इंस्पायर होते हैं या हमसे आके डायरेक्टली बात करते हैं। तो जॉब के जो ऑप्शंस की बात है, जॉब ऑप्शंस तो हमें मिल रहे हैं और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर जॉब ऑप्शंस मिलते हैं तो डेफिनेटली हम और अच्छे से मेन स्ट्रीम में कनेक्ट कर पाएंगे और ऐसे छोटे छोटे जो भी अवेयरनेस, छोटे बड़े जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे उसके कारण ही हम मेन स्ट्रीम को कनेक्ट कर पाएंगे। ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे अक्सर देखा जाता है ट्रेनों में ही सिर्फ उनकी ज़िंदगी वहीं तक सीमित, अब धीरे धीरे करके जो इनिशिएटिव आ रहे हैं उससे बदलाव हो रहे हैं। हाँ, बेसिकली हम ज़्यादातर लोगों को हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, बिकॉज़ उनके पास ऑप्शंस नहीं है रोज़गार के, इसलिए या तो वो ट्रेनों में आपको कलेक्शन करते हुए दिखाई देंगे या फिर लोगों के घरों में बधाई करते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। आज अगर ऑप्शन, मैं जैसे बात करती हूँ, यहाँ गरिमागरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो काम करते हैं, कुछ पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे इनिशिएटिव के तौर पे आ रही हैं। इवन अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो जब हम पुलिस की तैयारी कर रहे हो उस टाइम ऐसा गरिमागरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम एक हॉस्टल पे रह के सारी चीज़ों को कर रहे थे। तो आज जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है धीरे धीरे, तो डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं देखती हूँ कि जो ट्रेनों में कर रहे हैं, जो भिक्षावृत्ति जो कर रहे हैं, अगर उनको भी ऑप्शन दिया जाए तो वो भी मेन स्ट्रीम को कनेक्ट करेंगे और वो भी जॉब करेंगे। और बिल्कुल ये ज़रूरी है मुख्य धारा से समाज के जुड़ना, क्योंकि आप स्त्री और पुरुष को एक मान के चलते हैं, लेकिन थर्ड जेंडर उसको आप अलग नज़रिए से देखते हैं। ये समाज के लिए एक बदनुमा दाग से कम नहीं, क्योंकि वो भी इंसान ही, इंसानी खून उनके अंदर भी दौड़ता है, तो उनको भी मुख्य धारा में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। समत्व 2024 के ज़रिए ये काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि
ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना इनिशिएटिव लेते हैं और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टांग खींचने वाले कई लोग रहते हैं, लेकिन उन सब से हट के ये काम किया जा रहा है। इस पर आपके विचार क्या है, ज़रूर बताइएगा।